वकार जका साहेब। जी सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। भाई आपको उम्मीद थी इस टीम से? उम्मीद तो हमेशा हम रखते हैं इस टीम से, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र में होप इज द बिगेस्ट तोप से कभी आपने हटना नहीं चाहिए, होप नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन ये हमारी उम्मीदों पे ऐसे पानी फेरते हैं जैसे यहाँ सड़क पे इस वक्त लंदन में पानी फेरा था। अच्छा वकार भाई, आप इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। भले इनको इंग्लिश समझ नहीं आती, एक इंग्लिश ट्रांसलेटर रखे साथ, और जब तक मेंटली अच्छा नहीं खेलेंगे, सब कुछ सही है पाकिस्तानी टीम के साथ। मैं समझता हूँ कि अब है मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। पाकिस्तान का स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कौन है आप बताएं? इस वक्त कौन है टीम के साथ? कोई भी नहीं। किसी को नहीं पता, क्योंकि कोई इतना अच्छा बंदा है ही नहीं। मैंने सुना है कि जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होता है, एंड आई कैन बी कम्प्लीटली रॉन्ग, ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, कि भाई जब उसके पास कोई बचा के बोलता है मुझे मेंटल की प्रॉब्लम है, वो लेक्सोटल की गोली खिलाते, जा बेटा सो जा। ये वाले तो नहीं चलेगा ना। अब इनके पास साइकोलॉजिस्ट बड़े अच्छे हैं, और मैं समझता हूँ कि एक अच्छे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की कमी है। बाकी टीम ठीक है, ऐसी होती है और कैसी होती है। नहीं, अब बाबर आजम नहीं है, रिजवान नहीं है, आपके स्टार प्लेयर तो है नहीं है। नहीं, उन्होंने जिंदगी में कोई एक आधी मैच जितवाया है। मुझे तो नहीं याद पड़ता इंडिया के खिलाफ कभी बाबर आजम ने मैच जितवाया हो। एक रिजवाना ने एक दफा 10 विकेट से जीते हैं पाकिस्तान, एक दफा, लेकिन इसके अलावा कभी ऐसा हुआ नहीं। तो आई पर्सनली थिंक कि इस वक्त जो इंडियन टीम है ना, उसको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया, जो सबको पता है, पता नहीं हम लोग क्यों नहीं इस पर रिसर्च करते हैं, कि उन्होंने इतना ट्रेनिंग ले ली है, इतना ट्रेन हो चुके हैं कि वो टेक्नोलॉजी की वजह से आगे निकल गए हैं पाकिस्तान से। वही हो रहा है जैसे मुसलमानों, जब प्रिंटिंग प्रेस दुनिया में बैन हुई थी, सबसे पहले दुनिया की बुक कौन सी थी जो प्रिंट हुई? बाइबल, कुरान नहीं। क्यों? क्योंकि बैन कर दिया था प्रिंटिंग प्रेस। टेक्नोलॉजी को जब तक नहीं अपनाएंगे, और मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के से कहना चाहूंगा, ये याद रखें कि ऊपर वाला ही हमें सारी टेक्नोलॉजी के नॉलेज देता है, चाहे वो बिल गेट्स को दे, वकार जका को दे, या आपको दे। तो जब भी ऊपर वाला कोई टेक्नोलॉजी आपको दे रहा है, तो ये ना सोचे भाई शैतान दे सकता है, शैतान नॉलेज नहीं दे सकता, अल्लाह ताला देता है। तो जब भी टेक्नोलॉजी कहीं आ रही है, चाहे वो जेंडर सिलेक्शन है, चाहे वो जीनोम सीक्वेंसिंग है, कोई भी बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी आ रही है, क्रिप्टो करेंसी आ रही है, उसको बैन ना करें। उसके इस्तेमाल को हलाल हराम पे डिबेट कर सकते हैं आप, लेकिन ये नहीं कर सकते आप कि जी टेक्नोलॉजी बैन। आज टेक्नोलॉजी बैन कर देंगे, उसे देखिए पाकिस्तानी क्या, मुसलमानों के पास ऐसा हैकर ही नहीं है जो इसराइल की कोई चीज हैक कर सके। आप बताएं, है नहीं है ना? तो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को हराम जब तक करार देते रहेंगे, ऐसी बैटिंग होती रहेगी। तो टीम में क्या तब्दीली होनी चाहिए आपके ख्याल में? टीम ठीक है? आई पर्सनली फील कि टीम के अंदर जो है ना, एक कॉन्फिडेंस की जो कमी है, वो सिर्फ आ सकती है जब तक इनकी, वही बार बार बात कर रहा हूँ, मेंटल ट्रेनिंग की जरूरत है। आप मोहसिन नकवी को ले आए, आप हफीज को ले आए, किसी को भी ले आए, ये जो मेन जड़ है, मैं आज चैलेंज करता हूँ 3-4 साल के बाद सब ये मानेंगे कि जी पाकिस्तान में स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की कमी है। जब तक आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वाले लोगों को नहीं लाएंगे जो एआई के थ्रू बताएं कि भाई इनको आउट कैसे करना है, बॉल कहाँ करानी है, ये माँ की दुआ पे चल रहे हैं कम वक्त। तो माँ की दुआ चल गई तो हो गया काम। ये ज्यादती मेरी नजर में। तो आपको क्या लगता है कि इनमें क्या कमी है आयोडीन के अलावा? विटामिन डी की कमी हो, विटामिन डी की भी कमी, आयरन की भी कमी, आयरन की भी कमी हो, तो काफी कमी है। पहले मेडिकल टेस्ट करवाए इनके। लेकिन देखें, ये फाइनल तक तो आए हैं ना टीम, ये तो बात है। या तो ये तुक्के में आई होती। इस दफा अच्छी बात ये है कि तुक्के में टीम आगे नहीं आई, सबको हराते हुए आई है। ये भी तो देखे ना, ये तो नहीं हुआ कि वो टीम हारेगी, ये टीम जीतेगी फिर आगे आएंगे। टीम सही खेलती हुई आई है। इट्स जस्ट दैट वी आर अगेंस्ट एन ओपोनेंट जो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे निकल चुका है। डिजिटल करेंसी का क्या बन रहा है, क्या चल रहा है आजकल? देखें, मैं जब बोल रहा था उस जमाने में डोनाल्ड ट्रम्प नहीं थे, उस जमाने में बाइडेन था। पाकिस्तान चलता है अमेरिका के बोलने पे, अमेरिका हमारा बड़ा भाई है, जो बोलेगा बड़े भाई की बात मान लेता है। जब उन्होंने कहा क्रिप्टो बैन, वकार जका भी बैन, अब ट्रम्प ने बोला क्रिप्टो लीगल करो, हर चीज सेट करो, तो पाकिस्तान ने बोला हम कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से आज मैं आज कहता हूँ कि जितना जबरदस्त टाइम, देखें मेरे पे कोई कत्ल के मुकदमे नहीं है पाकिस्तान में, ना मेरी जमीनें जायदादें फंसी हुई कि मैं आर्मी की तारीफ करूं। ये मैं सच्ची बात कह रहा हूं। आप हिस्ट्री उठा के देखें, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो इस वक्त बात है, ये दुनिया में कहीं नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की जो मकाम बन चुका है ना, सऊदिया कह रहा है हमें बचाओ, कतर कह रहा है हमें बचाओ, ये जो इतना बचाओ हो रहा है, ये कैसी चीज है? देखिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान की पूरी पॉलिसी, पूरी कल्ट के साथ लड़ा, उस पूरी नैरेटिव से लड़ा। फिर उसके बाद पाकिस्तान को जिस तरह आगे अब आ रहे नाम, तो भाई ये तो मानना चाहिए ना कि उनकी चलो नसीब चल रहा है, अल्लाह उनके साथ है, तो अल्लाह ने उनकी मदद की ना। जब भी आज पाकिस्तान का नाम देखे कैसे बन गया, ट्रम्प बार बार बुला रहा है। आई थिंक हैट्स ऑफ टू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। ये कोई मानेगा नहीं, हम ये कहते हैं भाई हमारे मुल्क में एक ही इदारा है जो सही काम कर रहा है, वो है आर्मी का। अब आप बोले करप्शन करता है नहीं करता, तो भाई सारे ही करते हैं। यहाँ पर देखें, यूके में भी करप्शन है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर मैं पढ़ रहा था, वहां पर स्टार्टअप के नाम पे इतनी करप्शन होती है। करप्शन इशू नहीं है, इशू ये कि भाई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो फील्ड मार्शल को आपने इस बात की क्रेडिट तो दो कि सऊदीया कभी किस तरह बुलाता था, कभी किसी को नहीं बुलाता था ना।
जो मकाम पाकिस्तान का आज बन चुका है, जितना इंपॉर्टेंस पाकिस्तान को आज मिल रही है, किसकी दुआओं से मिल रही है? भाई कोई तो दुआएं कर रहा होगा ना उनके लिए, तो मानो इस बात को कि उनके साथ भी दुआएं हैं भाई। वैसे भी हाफ़िज़ कुरान है। हाफिज कुरान है, और ये देखिए साबित हो रहा है कि हाफिज कुरान ने पाकिस्तान को कहां से कहां ले गए। अब मैं एक बात कहता हूं, अगर पीटीआई के किसी भी बंदे में, किसी के पास भी कोई फैज है, कोई पीर फकीर है, तो मांगे दुआ कि इमरान खान वापस आके वजीर आजम बन जाए। भाई दुआ मांगे, दुआ पे चल रहे हैं ना। अगर वो नेक शरीफ होंगे, उनके आसपास के लोग नेक शरीफ होंगे, तो दुआ कबूल होगी, वो आ जाएंगे। लेकिन आज इस बात का क्रेडिट दें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की वजह से पाकिस्तान की हैसियत, इज्जत कहां पहुंची हुई है। इंडिया के खिलाफ जंग हो, चाहे सऊदीया बुला रहा हो, चाहे ट्रंप बुला रहा हो, ऐसी डोनाल्ड ट्रंप पागल नहीं है भाई। सिर्फ मिनरल्स का चक्कर नहीं है, सिर्फ ये चक्कर नहीं है कि अफगानिस्तान के पास वो जो कौन सी जगह थी जो अमेरिका छोड़ के चला गया था, बकराम छोड़ के चला गया था। जी कह रहे जी बकराम को लेने के लिए सब पाकिस्तान का कर रहे हैं। बकराम को वो इसलिए लेना चाहते हैं कि चाइना के न्यूक्लियर प्लांट लगे हुए वहां, वो कह रहे ओ शिट, इस पर तो नजर रखनी जरूरी है हमें, तो इसलिए वो लेना चाह रहे हैं। तो वो अगर आसिम मुनीर साहब को इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ला भी रहे हैं सामने, तो भाई आप ये देखें कुछ ना कुछ उनमें भी तो टैलेंट होगा, कोई तो ला रहे हैं। तो मैं कौम से रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी ये ना सोचें जी कि मेरा फेवरेट इमरान खान क्यों नहीं है, मेरा फेवरेट नवाज शरीफ क्यों नहीं है, मेरा फेवरेट अल्ताफ हुसैन क्यों नहीं है। शख्सियत प्रस्तुति छोड़नी पड़ेगी, मेरिट में बात करें। आई बिलीव जबरदस्त काम कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब, उनको पूरा सपोर्ट करें, कहीं भी उनके बारे में कोई बात ना करें। और देखें ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा, लंदन में तो वीगो नहीं आ सकती ना यहाँ, तो क्यों बोलूंगा मैं ये बात, मुझे क्या फायदा होना इससे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरिट पे अपनी फौज को सपोर्ट करें। अगर ये इदारा थोड़ा सा खराब हो गया, पाकिस्तान में और कोई इदारा नहीं है जो पाकिस्तान को बचा सके। अभी ओवरसीज पाकिस्तानी से आप मिलते रहते हैं, उनका क्या रुझान काम हुआ, क्या देखते हैं? मेरे ख्याल से उनका रुझान बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो एक नशा था इमरान खान का, जो पीटीआई का नशा था, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। उसकी मेजर वजह यह है कि भाई सबको नजर आ रहा है कि उन्होंने क्या डिलीवर किया, इन्होंने क्या डिलीवर किया। हम ये कहते हैं कि भाई आप अगर आप कहते हैं फौज सब कुछ कर रही है, करने दें। सिर्फ फौज को ये बताने की जरूरत है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं, रियल एस्टेट से बाहर आ जाए। ये फौज की ये गलती है कि भाई मुफ्त के प्लॉट मत बांटे एक दूसरे में, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं। आप डीएचए जूता मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सॉफ्टवेयर लगाए, ताकि वो चीज एक्सपोर्ट करे। रियल एस्टेट को आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ये गलती है फौजियों की। फौजियों को चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर हाउसेज ज्यादा खड़े करें ताकि एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बढ़े। स्टॉक मार्केट ऊपर है ना, भले उनमें 2.5 लाख लोग हैं, कहते थोड़ा सा पैसा आता तो ऊपर चला जाता है स्टॉक, ठीक है भाई जा तो रहा है ना। तो क्रेडिट देना सीखें, सिर्फ ये ना कहें मैं पीएमएलएन के हक में भी नहीं हूँ, ना मैं कोई पीपल्स पार्टी के हक में हूँ। हमारी तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान। अगर हिम्मत लगी तो 2029 में हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो मैं इमरान खान की बुराई नहीं कर रहा, मैं डेटा पे बात कर रहा हूँ। तो मैं हर एक से रिक्वेस्ट करूंगा फौज को पूरा सपोर्ट करें। अगर आप ये समझते हैं कि हम बूट पॉलिश कर रहे हैं, हाँ जिम कर, जो सही काम करेगा हम बूट पॉलिश कर देंगे, खत्म हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है डिजिटल करेंसी के बहुत बड़े हामी हैं, तो अब जब इतना क्लोज रिलेशनशिप हो गया, पाकिस्तान ने क्रिप्टो कौंसिल भी बना दी, इस मूव को आप कैसे देख रहे हैं? बेहतरीन है यार। आई पर्सनली फील कि पाकिस्तान में देखिए सिर्फ होता है कि अमेरिका जो करेगा हम वो कर लेंगे। जब वो लोग कह रहे थे क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान इमरान खान भी कह रहा था क्लाइमेट चेंज, वो कह रहे थे मीटू मुहिम। अब आपको औरत मार्च का नजर आती है ही नहीं, कहीं कोई मीटू का केस भी नजर नहीं आता। उसकी रीजन ये है कि हम अमेरिका के बोलने पे चलते हैं। कोई बात नहीं, पॉइंट ये है मेरा कि इस वक्त पाकिस्तान को एक काम करना चाहिए कि पाकिस्तान में जितने भी गैर मुल्की क्रिप्टो एक्सचेंज चल रहे हैं उनको एक तरफ करके थोड़ा सा स्टेप लेके भाई सिंध पंजाब के अपने क्रिप्टो एक्सचेंजेस हो, और वो एक्सचेंजेस ना दुनिया में सर्विसेज प्रोवाइड करे जो फीस की मद में कट के मिले। अगर आपने फरंगियों को आने दे दिया, अगर ये सारे एक्सचेंज बाहर के लग गए, यहाँ इनको लाइसेंस मिल गए, तो याद रखें लॉन्ग रन में ना पाकिस्तान का नुकसान है। डेटा भी वहां जाएगा, पैसा भी वहां जाएगा। और आप क्या कर रहे हैं, जैसे पीटीए पहले लाइसेंस लेता था ना, थोड़े से लाइसेंस के एवज दे दिया मोबाइल का सब कुछ। आप कहें जितने भी ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं कि भाई आप ठीक हैं, हम अपने एक्सचेंजेस को डेवलप करेंगे। एनडी यूनिवर्सिटी है, नस्ट है, गुलाम इसा खान यूनिवर्सिटी, इनकी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को कहें कि आप अपने स्टूडेंट्स के अंडर में क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च करें। पहले पाकिस्तान के क्रिप्टो एक्सचेंज को लाइसेंस मिलना चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो, मेरा ना हो, किसी का भी हो। अगर लाइसेंस नहीं दिए तो 10 साल के बाद रो रहे होंगे कि हमने गोरों को क्यों आने दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कैसा देखते हैं? कमाल, मैं मजाक नहीं कर रहा। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पीएमएलएन का कोई हामी नहीं हूँ। मैंने तो पीटीआई को पहले वोट दिया था 2014 में, फौरियां भी की थी, डंडे भी खाए थे कराची में, बहुत ज्यादा इनके चक्कर में पिटा भी था रोडों पे पीटीआई की वजह से। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब जिस तरह नॉर्मल ठंडे मिजाज से चल रहे हैं, हर जगह पर कॉम्प्रोमाइजिंग, देखिए हमें कॉम्प्रोमाइजिंग वज़ीर आज़म चाहिए जो हर जगह पर उसको ये पता हो कि मुझे आकड़ नहीं दिखानी, मुझे बाउंसर नहीं मारनी, मुझे रोकना भी है। इमरान खान सिर्फ बाउंसर मारता है। और ये जो क्रिकेट है ना, इसको पॉलिटिक्स में नहीं ला सकते आप।
जो सियासत है ना, ये है गेम ऑफ चेस, शतरंज की तरह खेले से आराम से ये चालें लेकर। अब बाउंसर मार रहे हैं, देखे ना क्या मसला करके बैठे हैं। इमरान खान के साथ जितने लोग अंडर हुए, शायद इमरान खान कभी बाहर आ जाए, लेकिन वो जिन बच्चों की FIR कटी वो गए। जो कराची में अल्ताफ हुसैन साहब ने किया था वो PTI ने पंजाब में कर दिया। तो देखें वो बेचारे बच्चे तो बाहर जाएंगे। तो मेरी हर सियासतदान से रिक्वेस्ट है, किसी को भी धरने पे कॉल ना करें, बच्चों को बाहर ना बुलाया करें सिर्फ अपनी एक पावर दिखाने के लिए। लेकिन उनकी FIR कटती हैं, मसला होता है। और इन सारी FIR के बाद तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आज पाकिस्तान हारा, इनकी भी FIR कटनी चाहिए। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी शहबाज शरीफ को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान को लेके चल रहे हैं, ये आइडियल है। इतने क्रिटिकल सिचुएशन में जिस तरह वो दोस्तियां करके, जहाँ इसराइल का भी इतना बड़ा मसला चल रहा है, फिर पाकिस्तानी जज्बाती मुफ्ती मौलानाओं को भी खुश करना है कि जी हम यहूदियों के अगेंस्ट हैं, फिर अमेरिका में ट्रंप को भी खुश करना है कि जी हम इतने अगेंस्ट नहीं हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में मैं एक ही बात कहूंगा, हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी मना नहीं किया तिजारत का गैर मुस्लिमों से। किया है तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मना नहीं किया। जंगो जदल हो रही थी तब भी तिजारत नहीं रुकती थी यहूदियों से। तो खुदा के वास्ते जंग करें, लड़ें, लेकिन तिजारत नहीं रोकनी चाहिए। इसराइल से ट्रेड खुलनी चाहिए। इसराइल से तिजारत उसी तरह होनी चाहिए जैसे चाइना और इंडिया की तिजारत नहीं रुकी, रशिया और यूक्रेन की नहीं रुकी। तो भाईजान तिजारत करना तो सुन्नत है गैर मुस्लिमों से, तो वो आप कैसे रोक रहे हैं? गजा की सूरत में होनी चाहिए। आई पर्सनली फील, देखें ये कोई नैरेटिव नहीं है। अगर गजा का कोई मसला चल रहा है, अल्लाह ताला अगर मदद करना चाहेंगे तो उनकी मदद करेंगे, हम साथ खड़े हैं। लेकिन तिजारत नहीं रुकनी चाहिए किसी भी सूरत में। दुनिया में किसी भी, पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है, इंडिया से तिजारत नहीं करेंगे, कोई कश्मीर फतह नहीं कर रहे, हम इसराइल से नहीं करेंगे क्योंकि ये मसला है। ओ भाई, सुन्नत रसूल क्या बताए? जब गजवे हो रहे थे, हक और बातिल की जंग चल रही थी, तब मुझे कोई एक बंदा बता दे और मेरी नॉलेज में इजाफा कर दे कमेंट सेक्शन में कि भाई क्या उस जमाने में कभी कोई रिवायत मिलती है कि भाई हम जब तक तिजारत नहीं करेंगे यहूदियों से जब तक गजवा चल रहा है? नहीं है ना। तो सुन्नत के खिलाफ कैसे जा सकते हैं आप? तो आपके ख्याल में अभी तो आज मोस्टली डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि कोई बड़ी बात होने जा रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप मिडल ईस्ट के हवाले से उसकी अभी पोस्ट आई है इस पे, क्या आप समझते हैं कि उसमें ये सेटल होने जा रहा है? आई पर्सनली थिंक कि डोनाल्ड ट्रंप में और एक स्कूल बॉय में कोई फर्क नहीं है। एक स्कूल बॉय जैसे बुली करता है ना, तुमने ये बात नहीं मानी मैं ये कर दूंगा, तुमने ये बोला, तो देखिए स्कूल बॉय की बातों में ज्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज हमारे हक में हो, कल को और प्रॉब्लम में भी आ सकता है, प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस पूरे प्रोसेस में ना डोनाल्ड ट्रंप की बातों को ज्यादा पाकिस्तान को सीरियस नहीं भी लेना चाहिए, क्योंकि जज्बात में आके पाकिस्तान के एंटी भी जा सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे बंदे को जो ये कह रहा हूँ मुझे नोबेल प्राइज दें, ठीक है, पाकिस्तान को भी थोड़ा डिप्लोमेसी से चलना चाहिए, ज्यादा भी उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। कल को वो इधर उधर हो गए, दूसरी गवर्नमेंट आई, देखिए डोनाल्ड ट्रंप पे तो 100% केस बनेगा। आज आप लिख लें मेरी बात, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन केस बनाएगी कि आपने अपना कॉइन कैसे लॉन्च कर दिया। ट्रंप भाई प्रेसिडेंट अपना कॉइन नहीं लॉन्च कर सकता, वो कह रहा है मैंने ओथ नहीं उठाया था, गलत। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत बड़ा। बाइडेन की हुकूमत जो है वो बैठ के सब लिख रही है। अच्छा, जब इलेक्शन आ रहा होगा ना तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के थ्रू केस होंगे इनके ऊपर, 100% केस है। तो इतनी भी मोहब्बत ट्रंप से नहीं दिखानी चाहिए कि कल को फंस जाए। इमरान खान बाहर आ रहे हैं? ये तो आप बताएं, ये तो आपके पास खबर होगी, मैं तो लंदन में हूँ। तो आप लंदन से बड़ा देखते हैं ना। मैं आपको ये ज्यादा पता होगा। हम चाहते हैं इमरान खान हमारा हीरो है, हम मानते हैं हीरो है और हमेशा उसकी रिस्पेक्ट है जो उसने काम किया है, लेकिन इज नॉट अ गुड पॉलिटिशियन। बात खत्म हो गई। अब मुझे कोई बोले कि यार वकार साहब आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं, आप जो है ना गोल्ड की भी करके दिखाएं, तो मैं यार गोल्ड की बात तो कर सकता हूँ लेकिन मैं ट्रेड की नहीं है, तो मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। थैंक यू।